नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है उसी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और यदि आपने इसका अभी तक सारांश नहीं देखा है तो सारांश डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं इसका लिंक, और ऑब्जेक्टिव का भी लिंक है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका से समझाया गया है। यदि आप उस सबसे पहले वह वीडियो देख लेते हैं और फिर यह वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और अभी भी जो क्वेश्चन आंसर जो होगा वह क्वेश्चन आंसर आपको पूरा याद होगा। इसका कारण यही होगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना, वीडियो को किसी प्रकार का स्किप मत करना। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो देखिए, यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि कम्युनिस्टों को आज़ादी की लड़ाई से अलग रखा गया था। यानी कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उस पार्टी को आज़ादी की जो लड़ाई थी उस लड़ाई से अलग रखा जाता था। यानी जयप्रकाश नारायण को आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी। और बताइए, जो पार्टी अगर आज़ादी की लड़ाई, अपने देश की जो आज़ादी की लड़ाई है, गुलामी की जंजीरों से अलग होना है, अगर वह पार्टी अपने पार्टी से मतलब रखे और इन सभी से मतलब ना रखे तो जयप्रकाश नारायण को अच्छा लगता नहीं था। साथ ही इस पार्टी के सिद्धांत में राष्ट्रवादी की भावना नहीं थी। यानी इस पार्टी, यह जो पार्टी था जो कम्युनिस्ट, अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिस्ट की जो उस समय की जो पार्टी थी वह पार्टी में किसी प्रकार का राष्ट्रवादी की भावना नहीं थी। यानी अपने देश हित में कोई बात करता नहीं था, सिर्फ पार्टी, यानी पार्टी मजबूत होने की जरूरत है। क्या है कि इस पार्टी की जो भी विचारधाराएं थी वह जयप्रकाश नारायण को अच्छा नहीं लगता था। यानी जो इनकी जो विचारधाराएं थी, यानी जो पार्टी की जो विचारधाराएं थी, यह विचारधाराएं अच्छा नहीं लगता था। कोई किसी प्रकार का कोई विचारधारा अच्छा नहीं लगता था, काहे कि यह पार्टी ही अपना झोला भरने के लिए था। यही कारण है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। यहाँ से यहाँ तक है। देखिए, आपका 2 नंबर के लिए आएगा और ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही आप देख कर जाना। अगला क्या है कि देखिए, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, यह सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है यह आपके 4 नंबर के लिए आएगा, क्योंकि यह सप्रसंग व्याख्या करना होता है और यह आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए आता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह लोग भी दुश्मन है जो जनता के द्वारा जो शांतिमय जो कार्यक्रम चल रहा है वह शांतिमय कार्यक्रम में क्या करते हैं कि बाधा डालते हैं। अगर शांति से सरकार का जो विरोध किया जा रहा है उस विरोध पर कौन सी करते हैं कि बाधा डालते हैं। तो यही सारी बात है। देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा अच्छा से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति भाषण से लिया गया है जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो अच्छा नंबर मिलता है। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। अच्छा यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वैसे लोग भी दुश्मन के समान हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, मान लीजिए कि कोई जनता डेमोक्रेसी का यानी लोकतंत्र का दुश्मन है, तो वह लोग भी दुश्मन के ही समान है जो जनता अगर सही से अगर कार्यक्रम कर रही है, सरकार का विरोध शांतिमय तरीके से कर रही है और उन पर बाधा डाला जाता है, तो ये लोग भी कौन चीज़ है, दुश्मन के समान ही हुए। आगे क्या है कि अर्थात लेखक का मानना है कि यदि जनता शांतिमय तरीके से सरकार का विरोध करता है फिर भी उसकी गिरफ्तारियां होती हैं, उन पर लाठी चलाई जाती है, कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि उन पर गोलियां भी चलाई जाती हैं। यानी क्या है कि अगर शांतिमय तरीके से सरकार का अगर विरोध किया जा रहा है, अगर सरकार अगर अच्छा कार्य नहीं कर रही है, तो सरकार का अगर शांतिमय तरीके से विरोध किया जा रहा है तो उस जुलूस पर, उस ग्रुप पर सरकार के द्वारा लाठी चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है ताकि वह जुलूस से भंग हो जाए और सरकार का विरोध ना करे। तो वैसे लोग भी लोकतंत्र का कौन सी हुए, दुश्मन ही हुए।
आगे क्या है कि ऐसे लोगों को डेमोक्रेसी का दुश्मन कहा गया है, यानी ऐसे लोगों को कौन सी कहा गया? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का दुश्मन कहा गया है। यानी लोकतंत्र का मानना है कि आप अगर सरकार अगर आपके लिए अच्छा नहीं कर रही है तो आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, संविधान में यह लिखा गया है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और उन पर जुलूस पर शांतिमय जो कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उस कार्यक्रम पर अगर सरकार के द्वारा लाठी चलाया जाए, गोलियां चलाया जाए, उसको तबाह किया जाए, तो यह तो लोकतंत्र के विरुद्ध है, तो वह लोग भी डेमोक्रेसी का ही दुश्मन ही हुए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यह भी सप्रसंग व्याख्या ही करना है। क्या है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यानी लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति से यानी किसी पर्सनल व्यक्ति से हमें झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा है तो क्या उसके नीति से, उसके कार्य करने के जो तरीके हैं, कार्य करने के जो सलीका है, उन सभी से झगड़ा है, और किसी भी तरीका का उससे झगड़ा नहीं है। तो क्या है कि उस समय जो तत्कालिक जो प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के लिए यह कह रहे हैं, या जो सब पंक्ति है इंदिरा गांधी के लिए कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हमें इंदिरा गांधी से किसी प्रकार का पर्सनल झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा है तो उनके कार्य करने के जो तरीके हैं, जो कार्य करने का ढंग है, उन ढंग से, उन तरीके से झगड़ा है। तो सेम कंडीशन है कि इसी तरह से जिस प्रकार ऊपर लिखे हैं उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति संपूर्ण क्रांति भाषण से लिया गया है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। यहां से आप पैराग्राफ चेंज कर दोगे, अच्छा रहेगा। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि हमें व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके नीति, सिद्धांत और कार्यों से झगड़ा है। यानी वह कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का पर्सनल किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। अगर झगड़ा है तो उसके कार्य करने के जो नीति है, तरीका है, सिद्धांत है, इन सभी से झगड़ा है, और किसी प्रकार का उससे झगड़ा नहीं है। यानी उनके अनुसार कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, बल्कि उसके कार्य करने के तरीके खराब होते हैं, उसके सिद्धांत खराब होते हैं। क्या है कि कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, बल्कि उसके काम करने के तरीके खराब होते हैं, नीति खराब होता है, सिद्धांत खराब होता है, ये सारा खराब होता है। वह कहते हैं कि चाहे कोई भी हो मैं उसका विरोध करूंगा। वह कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो मैं उसका विरोध करूंगा तो करूंगा ही। देखिए क्या है कि अगर सरकार में कोई भी हो उसका विरोध करना ही है। अगर आप जब तक उसका विरोध नहीं करेंगे तब तक वह अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन आज का जो सरकार का जो समय है, अभी का जो वर्तमान का स्थिति है, यदि आप सरकार का विरोध करते हैं तो आपको देशद्रोही वगैरह ये सब घोषित कर दिया जाता है, जैसा कि पप्पू यादव के लिए हुआ है। भाई बहुत कोई क्या कहते हैं कमेंट में किसी प्रकार का कुछ मत लिखना। तो यहां तक है। अगला जो है फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, उस फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कह रहा है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। देखिए इस जो भाषण जो यह दिया गया है इसमें महात्मा गांधी और नेहरू की विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है। वह कहते हैं कि बापू में इतनी महानता थी कि यदि कभी मैं बापू की आलोचना भी कर देता फिर भी वह मेरी बातों को बुरा नहीं मानते थे। यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि महात्मा गांधी में इतनी विशेषता थी कि कभी अगर किसी प्रकार का महात्मा गांधी की आलोचना यानी जो खराबी है उन खराबियों को भी मैं अगर किसी के सामने पेश कर देता, किसी को बोल देता, तो भी वह बुरा मानते नहीं थे। वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाते थे। यानी किसी प्रकार का वह झगड़ा झंझट या किसी प्रकार का बोली से तकरार करते नहीं थे। वे हमें बुलाकर कौन सी करते थे, समझाते थे। तो यही विशेषता के कारण वे हमारे राष्ट्रपिता भी कहलाए महात्मा गांधी। आगे नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि मैंने कई बार नेहरू जी की भी कटु आलोचना की, परंतु उन्होंने कभी भी इसका बुरा नहीं माना। वह बोल रहे हैं कि मैंने बहुत बार जो नेहरू जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मैंने काफ़ी आलोचना की, लेकिन उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। तो देखिए, सरकार अगर अच्छा कार्य नहीं करे तो उसका आलोचना करना जरूरी है। अगर आप आलोचना नहीं करते हो तो फिर वह लोकतंत्र होता नहीं है। परंतु उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। वह हमें हमेशा ही एक छोटे भाई की तरह स्नेह देते थे और मैं भी उनको अपना बड़ा भाई मानता था। वह कह रहे हैं कि राजनीति में चाहे जो भी हो, लेकिन मैं उनको हमेशा ही बड़ा भाई मानता था और वो हमें छोटे भाई की तरह प्रेम देते थे। यानी किसी प्रकार का ऐसा कुछ होता नहीं था। तो यहाँ पर अगर देखें जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो जयप्रकाश नारायण सिर्फ उन्हीं सभी चीज़ों को दिखाया है जो अगर लोकतंत्र के हित में नहीं है। जो सरकार, चाहे वो सरकार बड़ी चाहे छोटी, उनको मतलब नहीं है। अगर किसी प्रकार का गलत कार्य कर रही है तो उसका विरोध किया है। तो यहाँ तक आपका समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसा लगा।